नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सुबह जब मेरी आंख खुली तो न्यूज मैंने देखा ताबड़तोड़ एनआईए ने मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और केरला में छापे मारे। अल कायदा से ताल्लुक रखने वाले 9 आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें से येन अहमद, ये थोड़ा सा रोहिंग्या टाइप का आपको लग रहा है नवाज, आपने सही पकड़ा है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। येन अहमद, मुशर्रफ हुसैन, इसके अलावे अतीतुर रहमान जैसे आतंकवादी पकड़े गए। इनमें से कुछ आतंकवादियों का प्लान था कि कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे हथियारों को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करना। कितनी खतरनाक बात है। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाने की साजिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा, किंतु महत्वपूर्ण बिंदु आप भूल गए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कौन अतीतुर रहमान भारतीय है, येन कौन रोहिंग्या है? और अगर ये भारत में अल कायदा ग्रुप से जोड़ के भारत की भूमि पे आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, तो क्या एंटी-सीएए प्रोटेस्ट करने वाले तमाम सेकुलर लिबरल मुझे इस बात का जवाब देंगे कि कौन होगा इन हिंसाओं में मरने वाले लोगों का जिम्मेदार? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? अल कायदा उठाएगी या एंटी-सीएए प्रोटेस्ट करने वाले लोग उठाएंगे? तो गाओ फिर गीत, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ताकि रोहिंग्या भी आए, बांग्लादेशी भी आए, भारत की जमीन पे आतंकवाद भी फैलाएं और फिर मुझसे या मेरी आने वाली नस्लों से पूछे हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तो सवाल तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस देश में आप आतंकवाद क्यों फैलाना चाहते हैं? अगर आप रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं और भारत में शरण लिए हुए तो दूसरी बात, ये तमाम जो लिबरल सेकुलर पोर्टल्स हैं या फिर सो कॉल्ड दूसरों को आप गोदी मीडिया कह के इल्जाम लगाने वाले लोग आज क्या बात करेंगे कि एनआईए के ताबड़तोड़ छापों में पकड़े गए ये जो आतंकवादी हैं, इनका धर्म क्या है? क्योंकि आपने 26/11 के हमले के बाद दिग्विजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को खूब रिकॉर्ड किया और चार टुकारिता की हद तक पहुंच करके कहा कि भगवा आतंकवाद है। ध्यान दीजिए, भगवा आतंकवाद को आपने हिंदुइज्म के साथ रिलेट किया और यहां पे तो आपके मुंह से निकलता है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। बट व्हाई मिस्टर सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल? आपसे जनता तो सवाल पूछेगी। भारत की जनता अब उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो भारत विरोधी लोगों के साथ जाके खड़े हो चुके हैं। अचानक एक दिन मैं देखता हूं कि प्राइम टाइम से बेरोजगारी का मुद्दा गायब था, किसानों का मुद्दा गायब था और प्राइम टाइम में मुद्दा यह था कि उमर खालिद को माइनॉरिटी होने के वजह से, मुसलमान होने के वजह से फंसाया जा रहा है। उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो क्या मिस्टर मैग्सेसे अवार्डधारी इस बात का जवाब देंगे कि ये जो एनआईए ने पकड़े हैं 9 आतंकवादियों को, वैसे ये न्यूज आपने भी चलाया है, क्या कल को उठ के कोई खड़ा होके ये तो नहीं कहेगा बाटला हाउस एनकाउंटर के तरह, अरे ई अब्दुल को तो हम जानते ही तो पंचर बनाता था जी। कहीं ये वाली चीजें तो नहीं आएंगी? क्योंकि हमने पूर्व में देखा है, हमने देखा है कि कैसे इशरत जहां से लेकर के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर तक को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। अभी मैंने देखा उमर खालिद के खिलाफ पुख्ता सबूत है दिल्ली पुलिस के पास। ताहिर हुसैन ने कन्फेस किया है कि दिल्ली दंगों में उनका हाथ था। दिल्ली दंगे को लेकर के शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट के वक्त ही प्लानिंग कर ली गई थी। बहुत सारे सवाल हैं, कब तक भागेंगे आप? क्योंकि देश की जनता अब आपसे पूछना चाहती है, आपसे सुनना चाहती है कि इस सेकुलरिज्म के चक्कर में हिंदुओं को कब तक सप्रेस करेंगे। दोस्तों, लियू येन अहमद रोहिंग्या है। उन 4 लोगों के ग्रुप में यह भी शामिल था। अब एक सवाल उठता है, इस देश में प्राइम टाइम के नाम पे 4 एपिसोड किए गए और कहा गया कि क्या अब इस देश में शरण देने वाले लोगों का धर्म देखा जाएगा? मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि हमको जानना होगा, समझना होगा कि रोहिंग्या के खिलाफ जो म्यांमार में हो रहा है वो क्यों हुआ था।
हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश की सरकार कहती है रोहिंग्या के बारे में, टेररिज्म के बारे में, आप उसको क्यों इग्नोर करना चाहते हैं? इस देश के नेशनल सिक्योरिटी और इस देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए आपको समझना होगा कि आप जिन्हें शरण दे रहे हैं, कहीं वो फ्रांस में जाकर के जैसे फ्रांस में ब्लास्ट करते हैं, या फिर यूरोप में जैसे बम्बार्डिंग हुई, यूरोप में जैसे आतंकवादी हमले हुए, कहीं वैसे हमले भारत में तो नहीं होंगे। लगता तो ऐसा ही है, प्लानिंग तो ऐसी ही थी। ये लोग कौन है, क्या कौम है इनका, क्या धर्म है इनका, कौन से मजहब के हैं? इन सवालों के पीछे जाने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ये समझ क्या रहे हैं। हिंदुस्तान के हिंदुओं के प्रति इनके मन में ये भावना क्यों है? क्या इस देश का मुस्लिम तबका बाय एंड लार्ज फेल हो गया है अपने ही लोगों को समझाने में कि ये मुल्क तुम्हारा है? क्योंकि अगर ये मुल्क उनका है तो फिर वो बेंगलोर में जिस तरह से उन्होंने शहर को जलाया, वो शहर नहीं जलाते। अगर ये मुल्क आपका है तो आप अपने ही मुल्क में बम ब्लास्ट नहीं करते, क्योंकि बम ब्लास्ट में हिंदू मुसलमान तो नहीं मरेगा, भारतीय मरेगा। सवाल अपने आप से पूछिए। मुझे सवाल करने की आदत है, कड़े सवाल। जय श्री राम।